संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी जी का जो भारत में दिए गए व्याख्यान जो है उसमें से एक माई प्लान ऑफ कैंपेन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से ओवरऑल भारत में जो स्वामी जी ने जो अपनी बात रखी उसके मुख्य पॉइंट क्या है। एक मुख्य पॉइंट हमने देखा था कि स्वामी जी कहते हैं कि भारत है एक पुण्य भूमि है और यहाँ से ही यह भारत है आध्यात्मिकता की धरती है। यहाँ पे प्रत्येक धूली कण में यहाँ की यह जो नदियाँ है, तालाब है, यहाँ के जो समुंदर है भारत को घिरे हुए, प्रत्येक जल बिंदु में जैसे कि ऋषि मुनियों की तपस्या निहित है। और इसी धरती के ऊपर में यह एक के बाद एक ऋषि संत अवतार धर्म के स्थापक प्रकट हुए हैं और उन्होंने आध्यात्मिक तरंग से पूरी पृथ्वी को जैसे कि आप्लुत कर दिया है। तो भारत की यह जो विशिष्टता है इन कंपेयर टू और जगत में जितने भी देश है, जितने भी भूमिखंड है, उसके साथ में आप भारत की तुलना करेंगे तो स्वामी जी को यह एक विशेषता सबसे आगे दिखाई दी है। देखिए इस यदि हम देखें तो धर्म का उद्भव वैसे यह जो जिसको हम आजकल ये ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया कहते हैं, मिडल ईस्ट, वहाँ पे भी हुआ है। किंतु वहाँ पे जाकर के आपको जिस तरह का वातावरण है आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि यहाँ से धर्म का उद्भव हुआ है और यहाँ की भूमि हमारे मन को शीतलता देती है। यह जो मन की शीतलता है वह आपको भारत में ही दिखेगी। देखिए कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इज़राइल में ये जो मिलिट्री ड्राफ्टिंग जो है कंपलसरी है, अर्थात कि वो जो एडल्ट जितने भी लड़के लड़कियां हैं कंपलसरी उनको मिलिट्री सर्विस करनी है। तो अभी क्या है कि वहाँ पे तो सतत कुछ न कुछ चलता ही रहता है, ब्लड शेड, ये युद्ध, ये टेररिस्ट अटैक। तो वहाँ के सोल्जर जो है वो जब अपना ये मिलिट्री टेन्यूर समाप्त होता है या तो फिर जब भी छुट्टी मिलती है ये हरिद्वार वगैरह जाकर के अपने मन को शांत करके आते हैं। तो देखिए कि वो जहाँ पे कि एक बहुत बड़े दो सबसे बड़े धर्म जो आजकल के जगत के, उन दोनों की उद्भव भूमि वैसे तो ये मिडल ईस्ट है, किंतु वहाँ पे भी यदि उन लोगों को मन की शांति चाहिए तो भारत में यह ऋषिकेश है, यह जो उत्तर काशी है, वहाँ का उनको तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। तो यह भारत की विशिष्टता है। टू रिलेटेड टू दैट स्वामी जी ने एक ऐसे लिखा है, एक निबंध लिखा है। अभी हुआ ऐसा कि जब स्वामी जी सेकंड टाइम अमेरिका जा रहे थे तुरानंद जी और निवेदिता के साथ में, तो उस समय तो त्रिगुणातीतानंद जी ने उद्बोधन मैगजीन जो है उसकी स्थापना कर दी थी और उद्बोधन के लिए सब समय अच्छा मटेरियल चाहिए। तो अभी उन्होंने देखा कि यह वेदांत के आर्टिकल है और ये शक्ति, ब्रह्म, जीव, जगत, ईश्वर, ये माया, फिर यह जो सब है उसको पढ़ने वाले जो रीडर होते हैं ना वे लोग ज़्यादा नहीं है। जबकि कोई इंटरेस्टिंग मैटर हो जैसे कि ट्रैवलोग है, यात्रा का वर्णन है, तो यह जो टॉपिक है ना जो रीडर है बड़े ही आनंद से पढ़ते हैं। और यही सब आर्टिकल थोड़े से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि उद्बोधन का रीडरशिप बढ़ेगा, उद्बोधन का व्याप बढ़ेगा। तो इसी लॉजिक को नज़र में रख करके त्रिगुणातीतानंद जी ने स्वामी जी को कहा कि आप सेकंड टाइम अमेरिका जा रहे हैं, समुद्र यात्रा वगैरह करेंगे, तो आपका एक ट्रैवलॉग जो है, यात्रा वर्णन, वो आप हमको उद्बोधन के रीडर्स के लिए नियमित रूप से भेजिए। तो स्वामी जी एग्री तो हो गए, किंतु स्वामी जी का ऐसा है कि मूड होने से वो लिखेंगे, मूड नहीं होने से नहीं लिखेंगे। तो जो भी है उनको जब जब भी समय मिला, जब भी वो मूड में थे, उन्होंने यह परिव्राजक बोल करके एक पूरा सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे हैं, उद्बोधन में सीरीज के रूप में पब्लिश हुए थे।
तो इसमें से एक बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। देखिए कि क्या माने बैकग्राउंड क्या है, सेटअप क्या है। ऑलरेडी स्वामी जी यह जहाज में बैठ कर के विदेश जाने के लिए कलकत्ता से निकल चुके हैं। और क्या है कि यह जो पार्टिकुलर विवरण उन्होंने लिखा है वो उस समय लिखा है जबकि उनका जहाज जो है अभी ये गंगा नदी से बाहर निकल करके जो बे ऑफ बंगाल समुंदर है उसके भीतर में वो प्रवेश करने वाला था। तो क्या होता है कि नदी के भीतर में आपको तो पता ही होगा शायद कि छोटी छोटी नौकाएं तो आसानी से तैर जाती है, किंतु जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनको यह एक बहुत बड़ा दिक्कत यह होता है कि नदी की जो ये है फ्लोर है उसका नीचे का जमीन का जो भाग है वहाँ पे ना कभी कभी रेती और मिट्टी वगैरह इकट्ठा होकर के कुछ छोटा मोटा ये बना देते हैं, हिल जैसा बना देते हैं, एक बहुत बड़ा एक अंतराय खड़ा कर देते हैं। तो अभी क्या है कि ऊपर में तो पानी है नदी का, किंतु आपको ऊपर से तो दिखेगा नहीं, आपको ऐसा ही लगेगा कि नदी का जो डेप्थ है वो सब जगह एक ही जैसा होगा, किंतु ऐसा नहीं है। बीच बीच में यह जो है मिट्टी वगैरह जम करके एक बैरियर जैसा बन गया है जो कि आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। तो जहाज जा रहा है एकाएक इस तरह की मिट्टी की बैरियर के साथ में टकराया और टकरा करके उसमें ये छेद हो गया और उसमें से पानी जाने लगा और जहाज टूट करके नष्ट हो गया। तो ऐसा बहुत बार होता है। ये जो टाइटैनिक का फेमस है कि वो आइसबर्ग के साथ में टकराया था। तो इस तरह का ये जो गंगा का जो या कोई भी नदी है ज़्यादातर क्या होता है बहुत बार, अब जैसे कलकत्ता जैसे सिटी है वो क्या होते हैं कि नदी के किनारे बनते हैं इस तरह से कि जहाँ से समुंदर में जाना आसान हो। तो यह नदी के किनारे बने हुए सिटी से हार्बर से समुंदर तक की यात्रा काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। जो एक्सपर्ट जो कैप्टन होता है वही नेविगेट कर पाता है। तो उन दिनों की यह घटनावली है कि स्वामी जी जब यह जो पैसेज लिपिबद्ध कर रहे थे उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो गंगा नदी है उसका जो क्या महात्म्य है उसका वर्णन किया है और हम हिंदुओं के लिए गंगा का क्या यह महत्ता है। तो देखिए कि गंगा नदी में से गंगा सागर, अर्थात कि गंगा सागर तो शायद नहीं कहेंगे कि ये जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ जाकर के यह गंगा नदी मिल रही है। तो वो जो जर्नी है उसके दौरान स्वामी जी ने यह गंगा का वर्णन किया है। तो देखिए कि यह एक तो हो गया कि ये पृष्ठभूमि का यह रंगमंच हो गया कि यह बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड में स्वामी जी क्या कहते हैं, ऋषिकेशेर गंगा मने आछे, यानी ऋषिकेश की गंगा याद है तुमको कैसी थी। देखिए ये पूरा निबंध लिखा गया है उद्बोधन के रीडर्स के लिए, यानी कि स्वामी जी अपनी खुद की बंगाली में इसको लिखते हैं। जो लोगों को बंगाली आती होंगी उन लोगों को यह जो स्वामी जी की ये जो दो तरह की लैंग्वेज, एक तो साहित्यिक यानी कि संस्कृत मिश्रित बंगाली, दूसरा की एकदम चलती बांग्ला जिसको कि ये बम्बैया हिंदी कहते हैं ना, बम्बैया हिंदी यानी वो मूवीज़ में जिस तरह का हिंदी चलता है। तो ये चलती बांग्ला अर्थात कि कलकत्ता की ये जो स्ट्रीट्स है, ये गलियां वगैरह है, ये लड़के किस तरह से बंगाली बोलते हैं। तो इस एक और है चलती बांग्ला और एक और है आपका संस्कृत मिश्रित बंगाली। तो स्वामी जी जब लिखते हैं दोनों का मिश्रण कर देते हैं। तो उनका यह जो लिखने का जो ढंग है, जो साहित्यिक शैली है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। तो स्वामी जी प्रारंभ करते हैं, यह पैसेज मैंने उस परिव्राजक आर्टिकल में से लिया है। इस पैसेज का प्रारंभ होता है कि ऋषिकेश की गंगा याद है। अभी क्या है देखिए, और एक बात कि स्वामी जी यह जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, वो लिखने का स्टाइल कैसा है, जैसे कि उद्बोधन के एडिटर है उनको संबोधन करके लिख रहे हैं। जय त्रिगुणातीतानंद जी उद्बोधन के एडिटर थे, तो इस तरह से उनका लिखने का स्टाइल है जैसे कि उद्बोधन के एडिटर को संबोधन करके लिख रहे हैं। और जब हम पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा
कि स्वामी जी जैसे हमको ही संबोधन करके डायरेक्ट सेकंड फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन इस तरह से लिख रहा है। तो क्या है कि पढ़ने में हमको बड़ा आनंद आता है। एक बड़ा ही क्या कहेंगे, एक वार्म एंड इंटीमेट स्टाइल में लिखा हुआ है, इस तरह से लगता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऋषिकेश की गंगा याद है, शेई निर्मल नीलाभ जल, वही निर्मल नीलाभ जल, नील आभ। देखिए सब संस्कृत शब्द शुरू शुरू में निर्मल और नीलाभ, अर्थात कि यह जो आकाश है, नील रंग का आकाश, वह आकाश की छवि, उस आकाश का रिफ्लेक्शन जब पानी के ऊपर में गिरता है तो पानी का रंग कैसे कि नीलाभ हो जाता है। तो स्वामी जी डायरेक्ट जैसे कि त्रिगुणातीतानंद जी को उद्देश्य करके कहते हैं। अभी क्या है, हमको पता है कि यही भाई जो गुरु भाई थे, उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था, ऋषिकेश वगैरह गए थे, तो वो मेमोरी को याद करके, देखिए जनरली हम लोग आर्टिकल लिखते हैं ना, तो ऐसा किसी व्यक्ति को या किसी रीडर को उद्देश्य करके नहीं लिखेंगे। हम एक इम्पर्सनल स्टाइल में लिखेंगे। हम सीधा लिखना शुरू कर देंगे कि ऋषिकेश की गंगा का विवरण इस तरह से है, उसका पानी है निर्मल और नीलाभ। किंतु वो क्या है ना कि जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको एक तरह का क्या है कि एक अपनापन उसमें नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मैंने भी आर्टिकल लिखे हैं जब मैं गुजराती मैगजीन का एडिटर था उस समय में, तो उस समय मुझे किंतु यह सब स्टाइल्स नहीं पता थी। हालांकि देखिए स्वामी जी को हम पढ़ते रहते हैं, किंतु जब स्टाइल का एनालिसिस जो होता है ना, वो एक दो दिन में या एक दो रीडिंग में नहीं होता। इसको मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था इस पैसेज को, तब मुझे ये स्ट्राइक हुआ। आर्टिकल लिखने का कितना सुंदर स्टाइल है यदि हम रीडर को या किसी एक एक मनःकल्पित एक व्यक्ति को उद्देश्य करके लिखेंगे, तो दैट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे स्वामी जी लिखते हैं, ऋषिकेश की गंगा याद है तो वही निर्मल और नीलाभ जल, जार मध्य दोष हाथ गभीरेर माछेर पाखना गोना जाए। इस तरह का निर्मल नीलाभ जल कि जिसमें आप देखेंगे तो 10 हाथ गंभीर जल में मछली जो होती है उसका जो फिन होता है, पंख जो होते हैं, वो आप गिन सकते हैं। देखिए कि ऋषिकेश की गंगा इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र और स्वच्छ सलीला है कि उसमें 10 हाथ नीचे, अभी एक हाथ का आप यदि मेजरमेंट गिनेंगे ऑलमोस्ट 1 फुट होगा, 1.5 फुट होगा एक हाथ का डिस्टेंस, अर्थात कि यानी कि स्वामी जी कहते हैं 10 हाथ नीचे आप देख सकते हैं। जनरली कोई भी, अभी आप बेलूर मठ की ही गंगा देख लीजिए, बेलूर मठ में गंगा में आप दृष्टि डालेंगे तो मुश्किल से आपको मैंने 10 इंच भी आपको नहीं दिखाई देगा कि 10 इंच नीचे क्या है। किंतु वहाँ, और फिर ये कलकत्ता की गंगा का वर्णन करेंगे स्वामी जी, बड़ा ही सुंदर करेंगे, एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे। तो वहाँ पे किंतु पानी इतना स्वच्छ और निर्मल है कि 10 हाथ नीचे आप देख सकते हैं। यदि 10 हाथ नीचे मछली तैर रही है पानी की सतह से, तो उसके ये जो फिन होते हैं, पंख जो होते हैं, उसको आप गिन सकते हैं। इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है। मैंने कभी कभी ये अलास्का जो है ना, वहाँ के कुछ वीडियोस देखे थे, डॉक्यूमेंट्री में कभी कभी देखता रहता हूँ। तो ये अलास्का है न कि ये जो इस तरह की प्रिस्टाइन जगह है जहाँ पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ, वहाँ का पानी जो होता है ना इतना स्वच्छ होता है, एकदम ब्लू कलर का, माने आइस ब्लू कलर का पानी। उसको देख करके ही जैसे कि हमको पिपासा लग जाती है, प्यास लग जाती है कि अरे इस तरह का पानी तो पीना ही चाहिए। इतना क्रिस्टल क्लियर और इतना शार्प और कलर भी इतना सुंदर है, तो इस तरह का पानी पीना चाहिए ऐसा हमको लग जाता है, प्यास लग जाती है इसी तरह के पानी को देख करके। तो यहाँ पे भी यही जो ऋषिकेश की गंगा, इसमें देखिए कि निर्मल नीलाभ जल और इतना क्रिस्टल क्लियर पानी कि 10 हाथ तक आप मछली को देख सकते हैं और उसके पंख गिन सकते हैं। शई अपूर्व सुस्वादु हीम शीतल गांग्यम वारी मनोहारी, वही अपूर्व और सुस्वादु, अपूर्व अर्थात कि बहुत ही रमणीय जिसकी शोभा है,
और सुस्वादु है, इस तरह का पानी कि जिसको पी करके जैसे कि हमको ऐसा लगेगा कि हमने अमृत पान किया है। तो वही अपूर्व सुस्वादु हिम शीतल, अर्थात कि ये बर्फ में से तो ये गंगा पसार हो रही है, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर है हिम शीतल है, अर्थात शीतल अर्थात कि ठंडा, और हिम अर्थात कि बर्फ की तरह ठंडा। वही अपूर्व सुस्वादु हिम शीतल गांग्यम वारी मनोहारी, यह जो कविता की पंक्ति है उसको स्वामी जी कोट करते हैं। गंगा का पानी है वो मनोहारी है। वही अपूर्व सुस्वादु हिम शीतल गांग्यम वारी मनोहारी, आर्षई अद्भुत हर 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 तरंगोत्थ ध्वनि, और वही अद्भुत हर 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 तरंग से उत्पन्न हुआ तरंगोत्थ ध्वनि। ये सब संस्कृत शब्द ही है। यदि थोड़ा सा भी संस्कृत आपको आता है तो इसमें से 90% आपको बंगाली ही समझ में आ जाएगा। ये जो नदी का जो पानी है, जब वो एकदम गति से वो धावित होता है तो उसमें से जो तरंगे उछलती है, जो किनारे पे आकर के टकराती है, तो उसमें से एक तरह का कल कल शब्द होता है। किंतु देखिए कि ये कल कल शब्द जो है माधुर्यमय है, किंतु ये हिमालय की जो गंगा है वहाँ से जो पानी की तरंगों का शब्द जो होता है, निनाद जो होता है, वो गुरु गंभीर निनाद, हर हर हर, अर्थात कि भगवान शिव की आराधना करता हुआ यह निनाद गंगा की तरंगों से हमको सुनने में आता है। वही अपूर्व सुस्वादु हिम शीतल गांग्यम वारी मनोहारी, और वही अद्भुत हर 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 तरंगोत्थ ध्वनि, सामने गिरी निर्झरेर हर हर प्रतिध्वनि, और सामने यदि यहाँ पे गंगा बह रही है और गंगा की तरंगों से हर 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 यह गंभीर निनाद उत्पन्न हो रहा है, तो सामने क्या है, गिरी निर्झर, अर्थात की गिरी अर्थात की पर्वत, और निर्झर अर्थात की ये वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल आपने देखे होंगे, नायग्रा वाटरफॉल बहुत फेमस है, भारत में भी देखेंगे बहुत सारे वाटरफॉल है। मैं जब रांची में था तो वहाँ पे गाँव, वो तो पूरा जंगल पहाड़ नदी, मन अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। तो वहाँ पे एक वाटरफॉल था, अभी उसका नाम मैं भूल गया, इतना कुछ फेमस नहीं था। ये फेमस हो सकता है, वहाँ पे क्या है, टूरिज्म इतना डेवलप नहीं हुआ है, माओइस्ट एरिया है बोल करके। किंतु यदि टूरिज्म यदि वहाँ पे डेवलप होता है तो कुछ कुछ जगह है इतनी रमणीय है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप ये उत्तरकाशी न कि ये कुल्लू मनाली में आप टहल रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है। तो वहाँ पे एक वाटरफॉल था, तो क्या था पता है, इस तरह से सिक्लूडेड था कि यह जो पर्वत था उसके आसपास में हिल जो थी ये अर्धचंद्राकार थी, और यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ, और वहाँ पे एक छोटा सा पैसेज जैसा है, उस पैसेज में से जाकर के आप बैठ जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा आपके सामने ये अर्धचंद्राकार ये जो पहाड़ी है, चट्टान है, वो है, चारों ओर सुंदर यह पेड़ पौधे और इतना सुंदर वातावरण, ठंडक है, और वहाँ पर जो उसमें से फिर वाटरफॉल होता है नज़र के सामने से ही, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है उसके ऊपर में से वाटरफॉल होता है। तो उसकी 4-5 धाराएं हैं, तो वहाँ पे नीचे ज़मीन पे गिरती है नदी के भीतर में, और नदी और बहती है। तो मैं कभी कभी वहाँ पे नदी के किनारे जाकर के बैठता था, इतना सुंदर सिक्लूडेड जगह, कोई नहीं आता था वहाँ पे, और मुझे आश्चर्य होता था कि इसको क्यों नहीं टूरिज्म के रूप में डेवलप हुआ। किंतु जो भी है बहुत ही सुंदर वो दृश्य था। तो यहाँ पे भी अब जिन लोगों ने भी ट्रैवल किया होगा, जिन लोगों को भी ये घूमना फिरना अच्छा लगता है, आप सबने वाटरफॉल देखे ही होंगे, उसकी ब्यूटी जो है, सौंदर्य है, उसका आनंद पाया ही होगा। और हिमालय के जो वाटरफॉल है उसका सौंदर्य और उसका ये जो भव्यता है उसका तो वर्णन ही हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए स्वामी जी कहते हैं कि एक और तो गंगा की तरंगे जो है वो तरंगोत्थ, ये जो ध्वनि है हर 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 करके वो प्रतिध्वनि हो रही है, निनादित हो रही है, और जैसे कि उसके रिस्पॉन्स में, उसकी प्रतिध्वनि में ये जो पहाड़ की चट्टानें हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ की ये जो गिरी शृंख है, उसके ऊपर में से
यह वाटरफॉल जो है, जिसको कि स्वामी जी कहते हैं गिरि निर्झर, वाटरफॉल को संस्कृत या ऑलमोस्ट संस्कृत शब्द ही है गिरि निर्झर। तो ये वाटरफॉल या तो गिरि निर्झर का जो पानी गिर रहा है उसका जैसे कि हर हर करके प्रतिध्वनि हो रहा है। तो देखिए स्वामी जी का जो पोएटिक डिस्क्रिप्शन भी कितना सुंदर है कि यहाँ पे वही शांत सुंदर जैसे कि निर्मल नीलाभ जल गंगा का इतना सुंदर पवित्र स्वच्छ कि 10 हाथ तक आप देख सकते हैं, मछली के पंख गिन सकते हैं, और उसकी तरंगों में से प्रकट हुई जो निनाद है हर हर हर, उसको सुनते हैं। और सामने ही यह जो गिरि निर्झर है उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है हर हर करके। तो इतना सुंदर यह एटमॉस्फियर। शेई बिपिने वास, वही जैसे कि वन में निवास। माधुकरी भिक्षा अर्थात कि गृहस्थ के वहाँ से इस तरह से भिक्षा लेनी है कि किसी एक गृहस्थ के ऊपर में सब तरह का बर्डन न आ जाए। तो किसी एक माधुकरी, यह जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी थोड़ा सा मधु एक फूल से पान करती है, फिर थोड़ा सा मधु दूसरे फूल से पान करती है, फिर थोड़ा सा मधु है, मधु अर्थात की मध अर्थात की हनी, तो ये थोड़ा सा हनी है मध है तीसरे फूल से पान करती है। एक ही फूल में से सब हनी जो है वो पान कर लेगी तो क्या है कि वो फूल जो है शायद वो ये हो जाएगा, माने वो ये बने वो खत्म हो जाएगा, उसका ब्यूटी है, उसका यूथ है वगैरह। तो इसकी वजह प्रत्येक फूल से थोड़ा थोड़ा मध पान करना है। तो इसको माधुकरी कहते हैं। माधुकरी भिक्षा अर्थात ऐसा नहीं है कि एक ही गृहस्थ के वहाँ पे जाके बोला कि हम 10 साधु है, 10 को खिलाओ वरना तुमको श्राप लगेगा, बेचारा गृहस्थ परेशान हो जाएगा। इसकी बजाय अच्छा है एक के घर से 2-3 रोटी लिया, दूसरे के घर से थोड़ा सा ये सब्जी मिला तो वो ले लिया, तीसरे के घर से थोड़ा सा ये आटा ले लिया दूसरा रोटी बनाने के लिए, चौथे के घर से थोड़ा सा चावल ले लिया। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आपको ग्रहण करना है। तो स्वामी जी एक्चुअली ये देखिए कि त्रिगुणातीतानंद जी को, अपने गुरु भाई को, वह हिमालय के परिव्राजक के दीन याद करवाते हैं कि वही ऋषिकेश की गंगा याद है, तो इतना सुंदर इसका जल था, उसकी तरंगों से ये हर 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 ध्वनि निकलती थी, ध्वनि निनाद होती थी, वही हम वन में निवास करते थे, वही माधुकरी भिक्षा करते थे। त्यार उसके बाद में गंगा गर्भे क्षुद्र द्वीपाकार शिलाखंडे भोजन, गंगा गर्भ में अर्थात कि गंगा तो विशाल है, उसके मध्य में क्षुद्र द्वीपाकार शिलाखंड, छोटा सा द्वीप आकार का, ये जो आइलैंड होता है ना आइलैंड, तो वैसे तो समुंदर में आइलैंड होते हैं, नदी के भीतर में भी आइलैंड होते हैं। ये जैसे ओमकारेश्वर है, तो ओमकारेश्वर आप गए होंगे तो उसके बीच में ही एक आइलैंड जैसा है नर्मदा के, अपनी जो सफ़ेद कुटिया है उसी आइलैंड के ऊपर में ही है। ये जो शंकराचार्य गुफा है उसी आइलैंड के ऊपर में ही है, और उसकी आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रहा था 1.5 महीने ना 2 महीने रहा था, तो उस समय प्रतिदिन मैं प्रयास करता था कि पूरी परिक्रमा करूँ। हर बार होती नहीं थी, 1-2 बार की है पूरी, फिर सब समय नहीं की, किंतु फिर भी वो इसका सौंदर्य जो है नदी के भीतर में इस तरह के जो आइलैंड होते हैं उसका वो अद्भुत होता है। तो देखिए कि यह तो नर्मदा तो फिर भी मध्य भारत में है, वही जहाँ पे ऋषिकेश में, जहाँ पे निर्मल पवित्र गंगा का उद्गम स्थान ही एक तरह से कहेंगे, गंगोत्री से तो ऋषिकेश ज़्यादा दूर नहीं है, तो उस समय की वहाँ की गंगा के बीच में जो आइलैंड होगा कितना सुंदर होगा। तो स्वामी जी याद करवाते हैं, वही वन में निवास, वही माधुकरी भिक्षा, वही गंगा गर्भ में क्षुद्र जो छोटा सा जो आइलैंड था उसके ऊपर में बैठ कर के आहार करना, भोजन करना। करपुटे अंजलि अंजलि शेई जोलपान, करपुट अर्थात कि इस तरह से खोबा जिसको कहते हैं, ये खोब 2 हाथ में भर करके अंजलि अंजलि जलपान, पानी पीना है। देखिए रहना कहाँ पे है, तो वन में रहना है। खाना ग्रहण कलेक्ट कैसे करना है, तो मातुकरी भिक्षा करनी है। खाना कहाँ पे है, तो वही ये जो एक
क्षुद्र जो छोटा सा आइलैंड होता है गंगा गर्भ में, उसके ऊपर में बैठ करके खाना खाना है, भोजन खाना है, ग्रहण करना है। और फिर पानी कैसे पीना है, तो वही करपुट, यानी कि ये दोनों हाथ इस तरह से करके अंजलि बना, अंजलि अंजलि जलपान, यानी कि इस तरह से आप ये बना करके पानी में डालेंगे, उसमें से पानी लेंगे, फिर ऐसा करके पिएंगे, तो उसको कहेंगे करपुटे अंजलि अंजलि जलपान। चारी दिके कण प्रत्याशी मत्स्य कुलेर निर्भय विचरण, और चारों ओर है कण प्रत्याशी, प्रत्याशी अर्थात की जो आशा रखता है, कण अर्थात की जो खाने का जो टुकड़े जो चारों ओर गिरे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, कण प्रत्याशी खाने के टुकड़ों को प्राप्त करने की आशा रखने वाली, मत्स्यकुल अर्थात की ये जो मछलियां हैं उनका निर्भय विचरण। निर्भय विचरण क्यों, बहुत सारी जगहों पे मछली पकड़ी जाती है तो मछुआरा जाल फेंकता है वगैरह करता है, तो मछलियों को पहले से ही पता है कि यहाँ पे आने से डर का माहौल है, कब हम कहीं जाल में फंस जाएंगे ठीक नहीं है। किंतु यहाँ जो है ऋषिकेश में कोई भी जाल फेंक करके मछली पकड़ता नहीं है, तो यह मत्स्य कुल का निर्भय विचरण। देखिए स्वामी ठाकुर की वो कहानी है ना कि मछुआरा जाल फेंकता है, तो जाल में से चार तरह की मछली की बात करते हैं ठाकुर। एक तो मछली है कि जो कि वो जाल में फंस गई है तो फिर अपना मुंह जो है रेती में छुपा देती है, क्यों, वो सोचती है कि मछुआरा जो है उसको भूल जाएगा, उसको पकड़ करके बाहर में नहीं निकालेगा। वो हो गई बद्ध जीव की उपमा। उसके बाद में एक मछली है बाहर निकलने के लिए प्रयास तो बहुत करती है किंतु निकल नहीं पाती, वो हो गया मुमुक्षु जीव। और तीसरी है कि तीसरी मछली मेहनत करती है निकलने के लिए और जाल में से निकल जाती है, तो वो हो गई मुक्त जीव। तो बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव। किंतु ठाकुर साथ में ही कहते हैं चौथी मछली की उपमा देते हैं, उसको पता है कि यहाँ पे मछुआरा जाल फेंकने वाला है, वहां पे मैं जाऊंगी ही नहीं, तो इसको कहते हैं नित्य मुक्त, यानी कि ये जो वासनाओं के जो भी विषय है उसी से दूर रहो। वासना के विषय में फंसेंगे तो फिर आपको फिर मुक्ति की इच्छा करनी होगी, मुक्ति के लिए प्रयास करना होगा। बंधन में ही नहीं पड़ेंगे तो फिर मुक्ति की प्रयास की आवश्यकता क्या है। ठाकुर कहते हैं नित्य मुक्त जीव। तो यहाँ पे जो है जितनी भी मछलियाँ गंगा में जो तैरती है ऋषिकेश में, वो सब नित्य मुक्त मछलियाँ हैं। उनको पता है कि यहाँ पे कोई जाल नहीं फेंकता है, इसलिए यहीं पे विचरण करो और कहीं पे कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि चारों ओर खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई मछलियों का निर्भय विचरण। देखिए ये एक्चुअली पूरा एक सिंगल सेंटेंस है। स्वामी जी त्रिगुणातीतानंद जी को वही ऋषिकेश की गंगा याद करवाते हैं। किस तरह की गंगा, या ऋषिकेश की गंगा याद है तो वही निर्मल नीलाभ जल जिसमें आप 10 हाथ नीचे भी मछली के जो पंख है गिन सकते हैं, वही अपूर्व सुस्वादु हिम शीतल गांग्यम वारी मनोहारी आर शेई, और वही अद्भुत हर 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 तरंगोत्थ ध्वनि, सामने है गिरि निर्झर का हर हर प्रतिध्वनि, वही वन में निवास, वही माधुकरी भिक्षा, गंगा के गर्भ में छोटे से आइलैंड पे बैठ करके भोजन, वही करपुट खोबे में भर करके अंजलि अंजलि जलपान, और चारों ओर यह निर्भर मछलियों का विचरण। वही गंगा याद है तो वो स्वामी जी कहते हैं त्रिगुणातीतानंद जी को। फिर शे गंगाजल प्रीति, वही गंगाजल प्रीति, गंगार महिमा, गंगा की महिमा, शे गांग्यवारीर वैराग्य प्रदस्पर्शो, वही गांग्यवारी अर्थात की गंगा का जल, उसका वैराग्य प्रद स्पर्श, कैसा स्पर्श, जो कि वैराग्य प्रदान करता है। अब ये वैराग्य प्रद स्पर्श जो है उसका बहुत ही डिटेल विवरण स्वामी जी बाद में करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो वही गंगा जल प्रीति, वही गंगा की महिमा, वही गंगा जल का वैराग्य प्रद स्पर्श, शे हिमालय वाहिनी गंगा, वही हिमालय वाहिनी गंगा, श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी, गंगोत्री,
তোমাদের কেউ কেউ গোमुखी पर्यंत देखे छे। वही हिमालय वाहिनी गंगा को श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी, गंगोत्री और आप में से कोई कोई गोमुख तक आपने जिसको की देखा है। किंतु आमादेर कर्दमा बिला हरगात्र विघर्षण शुभ्रा। किंतु अभी देखिए, पहले तो उन्होंने हिमालय की गंगा का वर्णन किया, ये उत्तरकाशी की सुपवित्र सुस्वादु गंगा है, हिम शीतल गंगा है, पहले तो उसका वर्णन किया और साथ में ही अभी कॉन्ट्रास्ट करते हैं कलकत्ता की गंगा का। सो क्या कहते हैं, किंतु आमादेर कर्दमा बिला, कर्दम अर्थात की कीचड़, कादव, तो किंतु हमारी ये कादव से किच्चड़ से भरी गंगा, हरगात्र विघर्षण शुभ्रा, हरगात्र, हर अर्थात की भगवान शिव, गात्र अर्थात की देह, विघर्षण अर्थात की उनके स्पर्श हुई, और शुभ्रा अर्थात की इस शुभ्र अर्थात की श्वेत या तो सफेद या तो वाइट, तो उसकी गंगा का कलर कैसा है, हर गात्र विघर्षण शुभ्रा अर्थात की भगवान शिव के देह से स्पर्श हुई शुभ्र कलर की। देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट स्वामी जी करते हैं, वहाँ पे तो सबसे पहले तो कहा कि निर्मल नीलाभ जल, अर्थात कि जिसका जल है ऋषिकेश में निर्मल और नीलाभ अर्थात कि नील रंग का, ये जो भगवान विष्णु का जो रंग है वो नीलाभ रंग उनको वहाँ पे ऋषिकेश में देखने को मिलता है और निर्मल है। किंतु हमारी जो कलकत्ता की जो गंगा है वो कीचड़ से भरी हुई और हर गात्र विघर्षण शुभ्रा अर्थात कि इस तरह का शुभ्र रंग जो कि भगवान शिव के देह के साथ में मिलता है। तो वहाँ पे वो भगवान नारायण के देह का रंग, यहाँ पे भगवान जो है ये महादेव के देह का रंग, और वहाँ पे है पवित्र मने वो निर्मल, यहाँ पे है कीचड़ से परिपूर्ण। सहस्त्र पोत बखा ए कोलकातार गंगार की एकटा, सहस्त्र पोत बखा, पोत अर्थात की जहाज, सहस्त्र अर्थात की सैकड़ों जहाज, वक्ष, वक्ष अर्थात की सीना, अर्थात कि इस तरह की गंगा जिसके सीने पे सहस्त्र जहाज चल रहे हैं। देखिए 3 उपमा दी है, मैंने ऋषिकेश की गंगा की इतनी सारी जब उपमा दी तो सामने कॉन्ट्रास्ट में कलकत्ता की गंगा की 3 उपमा दी है। पहले तो कीचड़ से भरपूर है, दूसरा है कि हर गात्र विघर्षण शुभ्रा अर्थात कि महादेव के देह का जो रंग है इस तरह के शुभ्र रंग की है और जिसके सीने पे सहस्त्र जहाज चल रहे हैं। तो सहस्त्र पोत बखा ई कोलकातार गंगाई की एक टान आछे ता भोलबार नहीं। इस तरह की गंगा की, इस तरह की कलकत्ता की गंगा के प्रति हमारा एक कौन सा आकर्षण है जिसको कि हम भूल नहीं पाते हैं। आश्चर्य, राइट। कि मैंने स्वामी जी उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि यदि आपको वहाँ पे हिमालय की इतनी सुंदर गंगा, तो उसके सामने ये जो इवन कलकत्ता की भी इस तरह की गंगा कादव कीचड़ से भरपूर है, जहाँ पे इतने सारे जहाज चल रहे हैं, इस तरह की गंगा के प्रति भी हमारा इस तरह का आकर्षण है कि जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। शे की स्वदेश प्रियता बा बाल्य संस्कार के जाने। अभी ये कलकत्ता की जो गंगा है उसके प्रति हमारा आकर्षण है वो क्या है, वो क्या स्वदेश प्रियता है, कलकत्ता में बंगाल में जन्म लिया है बोलकर के कलकत्ता की गंगा के प्रति प्रीति है, वे स्वदेश प्रियता है कि बाल्य संस्कार, कि बचपन से ही वही कलकत्ता का दर्शन कर, कलकत्ता की गंगा का दर्शन करते आ रहे हैं बोल करके ये बाल्य संस्कार है, किसको पता। हिंदूर संगे मायर संगे एक ही संबंध हो, हिंदू के साथ में माँ गंगा का यह कौन सा संबंध है। कुसंस्कार की हबे, ये क्या कुसंस्कार है कि क्या, किसको पता। देखिए ये जो क्रिश्चियनिटी और ये जो वेस्टर्न ये जो रिलीजन है, वहाँ पे नदी है, पहाड़ है, जंगल है, पेड़, ये जो पशु पंखी है, उनकी आराधना करना, यानी कि यह सब कुसंस्कार से उपस्थित हुआ है। यह जो मास्टर महाशय ठाकुर के साथ में जो प्रथम वार्तालाप ही जो करते हैं, द्वितीय वार्तालाप, उसी में वो आता है पौत्तलिकता, अर्थात कि ये मूर्ति पूजा,
यानी कि मूर्ति पूजा करना, यानी कि एक मिट्टी की किसी एक भगवान की आराधना करना, इससे बड़ा सुपरस्टिशन और क्या हो सकता है। तो ठाकुर कहते हैं कि उन्हें वो मृण्मयी के नो चिन्मयी, अर्थात कि मिट्टी की बनी देवी कहाँ, वो तो चिन्मयी देवी है, वो तो एक सिंबल मात्र है जिनके माध्यम से हम जो है सही सही जगत जननी पूरे विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके प्रत्येक मनुष्य जीव और प्राणियों के हृदय में विराजिता जो है वही जगत जननी का हम आराधना कर रहे हैं। वो मिट्टी की प्रतिमा कहाँ से हो गई। तो जैसे ही ठाकुर ने ऐसा कहा तो मास्टर महाशय कहते हैं तो फिर हमको सबको समझा देना चाहिए कि यह आपको मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं कर रहे हैं, यह तो एक सिंबल मात्र है। इसके माध्यम से आप जीवंत जगत धात्री जगत जननी आध्या शक्ति की आराधना कर रहे हैं। तो जैसे ही मास्टर महाशय ने ऐसा कहा, ठाकुर नाराज हो गए। क्या कहा, तोमादेर कोलिकाता देर लोकेर यही एक, तुम कलिकाता के लोगों का वही एक है, बुझिए देवा, मैंने ये समझा देना और बता देना कि उपदेश दे देना। पहले अपने को कौन समझाए उसका कोई ठीक नहीं है, दूसरों को समझाने को चलते हो पूरा जीवन भर। तो यहाँ पे भी ये क्या है कि मास्टर महाशय जैसे ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे उन सबके मन में यह बैठ गया था कि नदी की पूजा करना, ये मूर्ति की पूजा करना, यह सब कुसंस्कार है, सुपरस्टिशन है। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं हिंदू के साथ में माँ गंगा का यह कौन सा संबंध है, यह का कुसंस्कार है क्या, यह सुपरस्टिशन है क्या, किसको पता। गंगा गंगा कोरे जन्मों काटाए, ये हिंदू क्या करता है, गंगा गंगा करके जन्म बिताता है, पूरा जीवन बिताता है। गंगा जोले मोरे, गंगा के पानी में उसका मृत्यु होता है। वही रासमणि जब उसका अंतिम समय आया तो उसने कहा कि मुझे गंगा गर्भ में, गंगा के किनारे ले चलो, मैं गंगा के पानी में अपना देह त्याग करना चाहती हूँ। तो आखिरी समय में गंगा के किनारे ले जाया गया उनको, गंगा के पानी का स्पर्श किया और आखिर में एकाएक देखा कि जितने भी दिए थे सब बुझ गए। और फिर माँ जगत जननी स्वयं, ये भवतारिणी स्वयं, जिनका कि मंदिर माने वो रानी रासमणि ने बनाया था, वही भवतारिणी स्वयं जैसे कि उनको लेने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुई। तो देखिए कि ये हिंदू का जन्म, माँ की गंगा प्रियता जो है वो तो जग जाहिर है कि। और फिर यहाँ तक कि जयराम बाटी में माँ जाती है तो वो आमोदर नदी है, तो माँ कहती है ये हमारी गंगा है। मैंने जयराम बाटी में तो आपको ये कलकत्ता वाली गंगा तो मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे ये आमोदर नदी है। तो माँ कहती है मैं गंगा स्नान करने को जाती हूँ, अर्थात कि वही आमोदर नदी में स्नान करती है। और माँ कहती भी है यही तो है हमारी गंगा। तो माँ की जो गंगा प्रीति है, ठाकुर की जो गंगा प्रीति, वही वो फेमस घटना कि काली मंदिर का उद्बोधन हुआ, उन्हें कॉन्जिक्रेशन हुआ। उस समय जो उनके बड़े भाई थे ठाकुर के राम कुमार, तो वहाँ पे पूजक के रूप में निमंत्रित हुए थे। तो ये बालक गदाधर भी वो रंग रस देखने के लिए पहुँच गया, किंतु जब भोजन का समय आया तो वहाँ पे भिक्षा नहीं ग्रहण करेगा। क्यों? रानी रासमणि तो कैवर्त जाति की है, और कैवर्त जाति तथाकथित निम्न जाति की उस समय मानी जाती थी, तो कैसे उनका आहार ग्रहण करेंगे। ये तो सब आचार निष्ठा में बड़े पक्के थे। तो फिर राम कुमार ने समझाया, अच्छा तुमको गंगा के प्रति तो श्रद्धा है। तो ठाकुर ने कहा हाँ गंगा के प्रति तो श्रद्धा है। तो फिर राम कुमार ने कहा तो एक काम करो, यहाँ पे जो अन्नव्रत सदाव्रत है वहाँ से तुम ये जो सीधा अर्थात कि भिक्षा ले लो, ये जो चावल है आटा है वगैरह ले लो, और फिर गंगा के गर्भ माने गंगा के किनारे जाकर के गंगा के पानी से उसको पकाना और उसको खाना, तब तो तुमको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो फिर जब राम कुमार ने गंगा के प्रति ठाकुर की श्रद्धा को इन्वोक किया, जागृत किया, तब ठाकुर ने स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है। वहाँ से वो भिक्षा ग्रहण की, यह सब चीज़ों की, और फिर गंगा के किनारे जाकर के गंगा के पानी से खाना पकाया और उसका भोजन किया, वही गंगा के किनारे बैठ करके। तो देखिए कि हमारा जो हिंदुओं का है कि गंगा गंगा करके वो जीवन बिताते हैं, गंगा के जल में मृत्यु हम ग्रहण करते हैं। दूर दूरांतरे लोग गंगा जल लिए जाए, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग गंगा जल लेके जाते हैं। ताम्र पात्रे जत्नों करे राखे, ये ताम्र का पात्र है, उसमें जतन करके मेहनत करके उसको रखते हैं। पाल पार्वणे बिंदु बिंदु पान करे, जब कोई भी उत्सव होता है, शुभ प्रसंग होता है, तो ये ताम्र पात्र में रखी हुई गंगा उसका बिंदु बिंदु पान करते हैं।
राज राजड़ारा घोड़ा पूरे राखे। ये जो राजा महाराजा है वो घड़ा भर भर करके अपने महल में गंगा का पानी रखते हैं। कतो अर्थ व्यय करे गंगोत्री जोल रामेश्वरेर ऊपर निये गिये चौड़ाए। कितना अर्थ व्यय करके, कितना खर्चा करके गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वर ले जाएंगे और वहां पे भगवान शिव के ऊपर में उसको ऑफर करेंगे, उससे उनका अभिषेक करेंगे। हिंदू विदेशे जाए, जब हिंदू विदेश में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है? रेंगून, जावा, हांगकांग, झांझीबार, मडागास्कर, सुएज, एडन, माल्टा, ये जितने भी देश है जहाँ जहाँ हिंदू जाता है, संगे गंगा जल संगे गीता, साथ में गंगा जल साथ में गीता। गीता गंगा हिंदूर हिंदुआनी, गीता और गंगा है हिंदू का हिंदूपन, या तो हिंदू का ये हिंदू धर्म। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट स्वामी जी ने यहाँ पे दिया है। गीता और गंगा यह दो है जो कि हिंदू का धर्म जो है उसका यह जो बाह्य एक्सप्रेशन है। देखिए हिंदू धर्म का जो आंतरिक एक्सप्रेशन है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो तो एकदम स्पष्ट है, किंतु उसका जो बाह्य एक्सप्रेशन है, कल्चरल सोशल एक्सप्रेशन जो है, वो है गीता और गंगा। गीता गंगा हिंदूर हिंदुयानी, गीता और गंगा है हिंदू का हिंदूपन। हिंदू यानी का क्या अर्थ करेंगे? हिंदूपन, या तो फिर हिंदू धर्म का हृदय, न कि हिंदूपना, जो भी कहे उसको। तो गीता और गंगा है हिंदू का हिंदूपन। गेले बारे आमियो एकटू निये गिये छिलुम, पिछली बार मैं भी थोड़ा ले गया था। देखिए दिस इज द की पैसेज, जो मैंने इतना पूर्व भूमिका किया उसका यह जो की पैसेज जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। पिछली बार मैं भी थोड़ा सा गंगा जल लेके गया था। कहाँ? विदेश में। देखिए हमको पता है कि स्वामी जी जब भारत का भ्रमण करते थे तो उनके हाथ में गीता थी और ये जो आई थिंक वो था वो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। किंतु हमको ये नहीं पता, बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि स्वामी जी गंगा जल की ये जो बोतल है वो भी साथ में रखते थे। तो देखिए उनका यह जो कॉन्फेशन जो है स्वामी जी का, अपने खुद के मुंह से उन्होंने अपनी गंगा प्रीति जो है उसका वर्णन किया है। इतना सुंदर वर्णन। गेले बारे आमियो एकटू निये गिये छिलुम, पिछली बार मैं भी थोड़ा सा लेके गया था। की जानी, किसको पता, मैंने विदेश में यदि मरना होगा तो ऐसा तो ना हो कि मैं बिना गंगा के पानी का, गंगाहीन देश में मरूं। तो मरूंगा तो एटलीस्ट मैं गंगा का जल तो अपने पे छिटक सकता हूँ, किसको पता। तो कहते हैं पिछली बार मैं भी थोड़ा सा गंगा जल लेके गया था, किसको पता क्या हो जाए। बागे पेले ही, अर्थात कि अपॉर्चुनिटी मिलने से ही, मौका मिलने से ही एक आध बिंदु पान करता, एक दो बिंदु पान करता। अभी बहुत ही रेशन करके उसको रखना है, तो इतना सा बोतल है, वो विदेश में घूम रहे, 4 साल तो घूमे थे, हो सकता है शायद बीच में एक आध दो बार गंगा का पानी मंगवाया हो। वो जो आचार वगैरह मंगवाते थे ना, कारपेट वगैरह मंगवाया था ये मिसिस हेल वगैरह के लिए, हो सकता है कि उस समय कहीं पे गंगा का पानी भी मंगवा दिया हो। किंतु एटलीस्ट उस समय स्वामी जी को पता नहीं था कि कितना टाइम इसको मैनेज करना है। तो कहते हैं कि जब भी मौका मिलता एक बिंदु या आधा बिंदु पान करता। पान करले किंतु সেই पाश्चात्य जनस्रोतेर मध्य सभ्यतार कल्लोलेर मध्य, पान करने से ही किंतु वही पाश्चात्य जनस्रोत के बीच में, ये वेस्टर्न जो लोगों का प्रवाह है, जनस्रोत, स्रोत का अर्थ एक्चुअली लिटरली होता है पानी का प्रवाह, किंतु जल स्रोत की वजह उसको जनस्रोत कर दिया है। अर्थात कि अब न्यूयॉर्क लंदन वगैरह में जाएंगे कितना भीड़ होता है लोगों का। कलकत्ता की तरह ही महानगर की गलियों में, जो शहरों में गलियों में आप घूमेंगे, हजारों हजारों लोग आपको जाते हुए, टहलते हुए, पैदल चलते हुए, घोड़ा गाड़ी में जाते हुए मिल जाएंगे। तो इसको जनस्रोत ही तो कहेंगे ना, एक तरह की लोगों की नदी ही तो है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब भी मैं पान करता था, साथ साथ में ही वह पाश्चात्य लोगों का जो प्रवाह है उसके बीच में, सभ्यतार कल्लोलेर मध्य, सभ्यता के कल्लोल के बीच में। सभ्यता का कल्लोल क्या है? कोई भी शहर में जाएंगे आपको 1000 तरह का हल्ला गुल्ला सुनने को मिलेगा, तो इसको कहेंगे सभ्यता का कल्लोल। तो शहर का हल्ला गुल्ला,
शे कोटि कोटि मानवेर उन्मत्त प्राय द्रुतपद संचारेर मध्य, यह जो कोटि कोटि मनुष्य है उनके उन्मत्त, उन्मत्त अर्थात कि यानी पागलपन वाले, न कि एक्साइटेड, इस तरह के द्रुतपद संचार, द्रुतपद संचार, द्रुतपद अर्थात कि बहुत स्पीड से चलने वाले उनके जो स्टेप्स होते हैं, द्रुतपद संचार, बहुत स्पीड में चलने वाले उनके फुट स्टेप के बीच में मन जेनो स्थिर होए जेतो, मन जैसे कि स्थिर हो जाता। कहाँ पे स्थिर हो जाता, कैसे स्थिर हो जाता? जैसे ही मौका मिलता वैसे ही एक या आधा बिंदु वही गंगा जल का पान करता, तो यह जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये वेस्टर्न एक्साइटमेंट है, वेस्टर्न जन प्रवाह है, वहाँ पे दुनिया भर का हल्ला गुल्ला हो रहा है, लोगों के पास में एक सेकंड का टाइम नहीं है दूसरे व्यक्ति के सामने देखने का, ऐसा सब जैसे कि अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, जैसे कि अपना खुद का जीवन और उद्देश्य देख करके कोई हायर मोटिव, हायर जैसे कि गोल जीवन में है ही नहीं। इस तरह के लोगों के बीच में भी यदि एक आधा बिंदु पान करने से ही गंगा जल का मन स्थिर हो जाता, मन स्थिर होए जेतो, शेई जनस्रोत वही जन प्रवाह, शेई रजोगुणेर आस्फालन वह रजोगुण की तरंग, महातरंग, शेई पदे पदे प्रतिद्वंदी संघर्ष वही पद पद स्टेप स्टेप पे प्रतिद्वंदी संघर्ष, प्रतिद्वंदी अर्थात कि कॉम्पिटिटिव रेट रेस, मैंने लिटरल ट्रांसलेशन करे, प्रतिद्वंदी संघर्ष, संघर्ष अर्थात कि स्ट्रगल, और ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, वहाँ पे तो ये कंपटीशन ही तो है, हायर फायर की पॉलिसी, यहाँ वो गवर्नमेंट आपको गारंटी है कि आपका वो जब से नौकरी मिली तो आपका वो 50-60 साल तो गारंटी से निकल ही जाएगा, बाद में पेंशन मिलेगा, शांति से जिएंगे। वहाँ है हायर एंड फायर, अभी आज इसको लिया, दोपहर को बोल दिया भागो यहाँ से, नहीं भागोगे तो अभी शूट कर देंगे। वहाँ तो स्कूल में भी शूटिंग होते हैं, अभी पता नहीं उस समय होते थे कि नहीं, किंतु देखिए कि वहाँ पे कंटिन्यूअस एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल लगी रहती है। तो वहाँ पे इसके बीच में भी वह जन प्रवाह, वह रजोगुण की प्रचंड तरंगे, वह स्टेप स्टेप पे प्रतिद्वंदी संघर्ष, कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, शेई विलास क्षेत्र, वह विलास क्षेत्र। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, ये न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह सिटी आप देखेंगे विलास के क्षेत्र है, सब तरह की भोग्य वस्तुएं मिल जाती है। अमरावती सम, अमरावती की तरह समृद्ध, अमरावती सम, अमरावती क्या थी, तो इंद्र की नगरी थी, तो यह इंद्र की नगरी में किस तरह की शोभा होती है, तो उस तरह की शोभा, किस तरह का वैविध्य, किस तरह का यह वेल्थ होता है, किस तरह की ब्यूटी होती है, किस तरह का वैभव होता है। तो वही अमरावती सम पेरिस, अमरावती की तरह का पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, यह अमरावती की तरह का पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम सब लोप होए जे, तो सब लोप हो जाता, सब अदृश्य हो जाता। आर सुनताम, और सुनता, शेई हर हर हर, और फिर सुनता वही हर हर हर। कब? जबकि ये थोड़ा सा भी मौका प्राप्त होने से एक या आधा बिंदु गंगा जल का पान करेंगे तब ऐसा होता। क्या होता? देखताम शेई हिमालय क्रोड़स्थ बिजन बिपिन, देखता वही हिमालय क्रोड़स्थ, क्रोड़ अर्थात की गोद, हिमालय के गोद में बसा हुआ बिजन बिपिन, यानी कि माने वो जन मानव शून्य, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, डेजर्टेड है, जो कि पूरा एकांत है, एकांत वन। आर कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, और वही कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, जो कल कल करके निनाद करते हैं उसको कहते हैं कल्लोलिनी। सूर तरंगिणी, जिसकी तरंगों में से सूर प्रकट होते हैं, वो है सूर तरंगिणी, यानी गंगा की उपमाएं हैं। वही कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, जेनो हृदय मस्तके शिराय शिराय संचार करछेन, जैसे कि हृदय में, मस्तक में, मेरी नस नस में, शिराय शिराय नस नस में जैसे कि संचार कर रही है। आर गोरजे गोरजे डाकछेन, और गर्जन करते करते, गर्जन करती करती पुकार रही है हर हर हर। देखिए कितना सुंदर पैसेज कि मैं भी पिछली बार
मेरे साथ में गंगा का पानी थोड़ा सा लेके गया था। जब भी मौका मिलता था एक आधा बिंदु पान करता था, और जैसे ही पान करता था साथ साथ में ही वह पश्चिमी जनस्रोत, जन प्रवाह के बीच में, सभ्यता के कल्लोल के बीच में, कोटि कोटि मनुष्यों के उन्मत्त प्राय जो द्रुत पद संचार है उसके बीच में मन जैसे कि स्थिर हो जाता। वह जन प्रवाह, वह रजोगुण का तरंग, वह पति पद पदक्षेप, प्रतिद्वंदी संघर्ष, वह विलास क्षेत्र, वही अमरावती सम पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, सब लोप हो जाता, अदृश्य हो जाता। और सुनता वही हर हर हर, देखता वही हिमालय क्रोड़स्थ विजन विपिन, और कल्लोलिनी सूर तरंगिणी जैसे कि मस्तक मस्तक में, शिराय शिराय हृदय में संचार हो रही है और गर्जन करती करती पुकार रही है, हर हर हर। तो देखिए यह है कि हमारी जो गंगा नदी, उसकी पवित्रता का सुंदर वर्णन। तो जो स्वामी जी कहते हैं ना कि ये जो हमारी पुण्य भूमि है, यहाँ पे ऋषि मुनियों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो यहाँ की ये जो नदी है गंगा, उसका भी यह एक महात्म्य है। तो आज यहीं तक, फिर कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए स्वामी जी का जो बंगाली वर्क्स है ना, मेरी बहुत इच्छा होती है इसको स्टार्ट करें, किंतु प्रॉब्लम कहाँ है, एक स्टार्ट अभी जैसे आधुनिक भारत है या तो ये परिव्राजक है, ये इस तरह के जो निबंध है ना, उसमें इतना पावर है, इतना डेप्थ है, एक बार चालू करें तो कभी अंत ही नहीं आएगा, मुझे वो डर लगता है। प्रत्येक पैसेज में आप इतना सब चिंतन कर सकते हैं। वो सही में ना, देखिए स्वामी जी के कितने एस्पेक्ट हैं। हम वही अराइज अवेक वाले स्वामी जी को पहचानते हैं। अब कल जैसे हमारा डिस्कशन हुआ, अभी कल का डिस्कशन और आज का आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। मैंने वही देखे ना, वही मायावती और वही वो हरिद्वार की गंगा। मैंने मायावती आश्रम में ठाकुर की पूजा बंद करवा, और वही गंगा का पानी लेके स्वामी जी इस तरह से पागल हो जाते हैं। और देखिए ये वर्णन आपको ना, इवन मुझे नहीं लगता कि स्वामी जी की बायोग्राफी में भी होगा, वो देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानता है इस सब सीक्रेट्स को स्वामी जी के। एक्चुअली क्या है, मैंने तो सिर्फ इतना ही पैसेज लिया है फॉर आवर डिस्कशन, किंतु स्वामी जी क्या है, यहाँ पे जो गंगा का महिमा है ना, वो प्रतिपादित करना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी जी जा रहे हैं विदेश में, तो एक्चुअली विदेश की धरती का हम सबको आकर्षण है। स्वामी जी कहते ही है कि वो एक्साइटमेंट, वहाँ का जो वैभव, अमरावती की तरह का रोम, बर्लिन, राइट, तो हम लोगों का एक नेचुरल अट्रैक्शन है। तो कंपेयर टू दैट भारत की महिमा क्या है? भारत में आपको अमरावती की तरह नगरियां नहीं देखने को मिलेगी, तो वो एक बात है। किंतु हमारी जो भव्यता या तो हमारी महत्ता है वो आध्यात्मिक है। सो दैट इज व्हाट स्वामी जी वांट्स टू कंपेयर, ए मटेरियलिस्टिक वेस्ट एंड ए स्पिरिचुअल इंडिया। और मैंने प्रिसिंक्टली, मैंने वो स्वामी जी का ये दूरंदेशी देखिए, ये जो पूरा पैसेज है ना, एंड कहाँ पे होता है पता है? स्वामी जी इसी तरह गंगा का बहुत वर्णन करते हैं। बाद में भी ये कलकत्ता की गंगा का सुंदर वर्णन आएगा। और फिर यह पूरा वर्णन करने के बाद में ना स्वामी जी क्या कहते पता है, कि आप अभी ये जो सौंदर्य है ना गंगा का, आज आप आंख भर के देख लीजिए। अभी कुछ ही समय जाएगा ना, फिर ये पूरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ लगेगी, फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो धुआं निकलेगा, उसमें से ये चिमनियाँ बैठेगी, और ये फिर उसमें से ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, सब सौंदर्य संपूर्ण खत्म हो जाएगा। आज आप इसको आंख भर के देख लीजिए। तो वो जो स्वामी जी का जो मैंने भविष्यवाणी, वो मैंने एक्यूरेट। आज आप गंगा का, आप जो बेलूर मठ के सामने जो गंगा है वो आप देखिए, इज सो पोल्यूटेड। सो स्वामी जी का वो दूरदृष्टि भी था इतना ही। देखिए स्वामी जी इसकी निंदा नहीं करते। स्वामी जी ने पूरा पैसेज मैंने ध्यान से पढ़ा ना, स्वामी जी ऐसा नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए या तो फिर ये मटेरियलिज्म नहीं आना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि इसको आप मन भर के देख लीजिए। यानी कि एक तरह से देखे तो बहुत सारे लोग जैसे आजकल के वो जो वॉकिज्म जो है ना, कि ये लिबरल फिलोसॉफी, आपको डेवलपमेंट नहीं होना देना। आपको गुजराती है, आपको तो पता ही है, वो जो नर्मदा के जो ये था
डैम, उसके कितना सब विरोध हुआ। आज नर्मदा के डैम से, मैं तो वहाँ राजकोट लिमड़ी में था, मुझे पता है कि वहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, किंतु वो डैम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल डिजास्टर, ये जो फिर ये वनवासी है, उन लोगों की रहने की जगह, आपको ऐसा लगेगा कि चलो हम स्वामी जी को भी यहाँ पे उठाते हैं हमारा पक्ष रखने के लिए, बट स्वामी जी वॉज नॉट एंटाई डेवलपमेंट। स्वामी जी का ऐसा कहना था डेवलपमेंट करो किंतु स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके करो। सो दैट इज वेयर स्वामी जी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस वोकिस्ट फिलोसॉफी। परफेक्ट बैठ जाता है, परफेक्ट बैठ जाता है। अपना जो रंगनाथानंद जी का जो फेवरेट जो स्टेटमेंट था, काम इन द मिडस्ट ऑफ स्टॉर्म। देखिए, एक भगवान कृष्ण का चरित्र को पकड़ना कितना कठिन है। राम को आप समझ लेंगे, भगवान राम को समझ लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। किंतु भगवान कृष्ण का चरित्र जब सामने आता है तो उनके अच्छे अच्छे भक्त भी बेचारे गड़बड़ घोटाले में पड़ जाते हैं। अभी कहाँ पे क्या ये गोपियों के साथ में अभी लीला कर रहे हैं, अभी ये हम ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे हैं, ये कहाँ पे दोनों का मेल आता है। तो ये देखिए, कुरुक्षेत्र के भी कृष्ण है, फिर ये वृंदावन के भी कृष्ण है, ये मथुरा के भी कृष्ण है। सो मेनी पर्सनालिटीज। तो सिमिलरली विथ स्वामी जी, सो मेनी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स आर देयर। वो काशी की घटना मैंने एक बार बताई थी ना, काशी गए हैं माँ, साथ में है पागली मामी। अब पागली मामी का वो पता नहीं दिमाग वो कहाँ क्या गड़बड़ हो गया, पूरी रात भर माँ को गाली दी है, माँ तुम मरो तुम मरो तुम मरो, ऐसा पूरी रात गाली दी है। सुबह को माँ जब कर रही है, फिर वो हल्के से कहती है कि वो छोटो बहू ना, वो छोटी बहू है ना, उसको पता नहीं है मैं मृत्युंजय हूँ। माँ काशी में ये बात कहती है। मैंने देखिए कि इस तरह से ठंडे दिमाग से इतना डिक्लेयर करना, इतना मतलब इससे ज़्यादा कोई हमको एक गाली देगा तो हम कितने अपसेट हो जाएंगे। और ये तो पागली थी, उसका तो मुंह पे कोई कंट्रोल ही नहीं था, उसके बीच में ऐसा ठंडक से कह देना कि मैं मृत्युंजय हूँ, मैंने इट्स अ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट। और काशी में कहना कि मैं मृत्युंजय हूँ, मैंने इससे बड़ा डिक्लेरेशन क्या हो सकता है। मैंने वहाँ के देवता मृत्युंजय, मृत्युंजय शिव का नाम है। देखिए, गंगा पान करने का सबसे आसान तरीका है ना, यदि अपना आश्रम पास में मंदिर में जाते हैं ना, वो चरणामृत होता है ना, उसको पान कर लेना है, वो गंगा का ही बना है। प्रत्येक आश्रम में गंगा का पानी रहता है, और वो जो जब वो हम पूजा करते हैं ना, तो गंगा का पानी का एक दो ड्रॉप उसमें डाल देते हैं, फिर वो चरणामृत बनता है। तो चरणामृत जो होता है वो गंगा का पानी और पूजा माने ठाकुर का पूजा का पानी, और परफेक्ट वो आपका वो पवित्र जल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, प्रत्येक आश्रम में गंगा जल रहता है, वो गंगा के पानी से ही पूजा होनी चाहिए, एकदम पक्का नियम है। माने ऐसा कहना चाहते थे कि ईश्वर का दर्शन करना और अवतार का दर्शन करना एक ही है। माने अब जैसे कि गाय है, तो गाय की पूंछ भी स्पर्श कर सकते हैं, उसका पैर भी स्पर्श कर सकते हैं, मस्तक भी स्पर्श कर सकते हैं, किंतु गाय का जो आंचल है जहाँ से दूध मिलता है वो तो उसका सार भाग है ना। तो गाय का आंचल को स्पर्श किया, वो जहाँ से वो सार भाग दूध मिलता है, तो पूरी गाय को स्पर्श करने जैसा हो गया। तो ये अवतार का दर्शन करते तो ईश्वर का दर्शन करने जैसा हो गया। तो इसी सिलसिले में ये उदाहरण देते हैं कि यदि कलकत्ता में गंगा का स्पर्श किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऋषिकेश से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर की गंगा का स्पर्श करना है। कहाँ एक जगह कर दिया तो फिर सार भाग अवतार का दर्शन हो गया, पूरे ईश्वर का दर्शन हो गया। मैंने आप गाय पूजा करेंगे तो अब जैसे गंगा आरती करते हैं, तो गंगा आरती तो ऐसा नहीं है कि आप वो गंगोत्री से चालू करके गंगा सागर तक वो नौका में बैठते बैठते करेंगे। वो जो ऋषिकेश में मैंने वो जो काशी में जो होती है गंगा पूजा आरती, वही पूरी गंगा की ही आरती हो गई। आप तो ये पूरी गंगा की ही आरती हो गई, वो एक जगह पे करने से ही पूरी गंगा की आरती हो गई। शक्ति का लोकलाइजेशन इस अर्थ में ठाकुर कहते हैं ना कि एक सेठ जी का बागान है, बगीचा है, तो पूरा बगीचा सेठ जी का ही है, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, किंतु जनरली आपको उनके बैठक खाने में बैठे हुए देखने को मिलेंगे। तो भक्त का हृदय है भगवान का बैठक खाना। इस उदाहरण में कहेंगे शक्ति का लोकलाइजेशन, माने जो सार भाग है वहाँ पे शक्ति का ज़्यादा वो है प्रादुर्भाव। ये इसी सिलसिले में ठाकुर मास्टर महाशय को पूछते छाता लेके आए, तो मास्टर महाशय बोलते नहीं, छाता तो मैं पंचवटी में छोड़ दिया। ठाकुर बोलते मेरी धोती ठीक नहीं रहती फिर भी मैं छाता नहीं भूलता, और तुम लोग संसार करके बैठे हो फिर भी छाता भूल जाते हो। वो माँ की जो हमने कहानी देखी थी ना चंद्र बाबू की, वो ऐसा ही देखिए, चंद्र बाबू गया था माँ के पास में, मतलब उद्बोधन में गया था नौकरी मांगने के लिए, तो उस बात से उसने कभी ये छुपाया नहीं है।
बाद में बहुत बड़ा भक्त हो गया, किंतु जब वो रेमिनिसेंस लिखता है तो छुपाता नहीं है कि मैं नौकरी मांगने को गया था। एक बात छुपाता नहीं है, स्पष्ट लिखता है, नौकरी मांगने के लिए गया था, माँ ने दया करके नौकरी दे दी। और फिर वो नौकर में से भक्त, ये जो जर्नी है उसका, वो पूरा उसने लिखा है बिना कुछ छुपाए हुए। दैट इज सच ए ब्यूटी ऑफ दिस। हाँ, क्योंकि देखिए आज हम किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखते हैं और बोलते हैं आपकी रेमिनिसेंस लिखिए, तो वो शुरू शुरू का सब छुपा देगा, राइट? छुपा सकता है, पहले से ही मैं महान था, पहले से ही डिवोटी होके आया था, वो लिखेगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला कौन है? वो नौकरी करने के लिए आया था, ये बात किसको पता थी? माँ को पता थी, शरद महाराज को पता थी, दोनों तो चल बसे थे बाय द टाइम वो लिख रहा है, तो सब कुछ छुपा सकता था, किंतु फिर भी वो स्पष्ट लिखा। दैट इज द ग्रेटनेस की सत्य पालन। वो ठाकुर के भावधारा में आप जुड़े हैं तो वो तो एक प्रमाण है ना, आप सत्य पालन कर रहे हैं।